हेलो एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ, वृद्धि। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट ऑफ एन इंडिविजुअल्स। वृद्धि का अर्थ है आकार, लंबाई और वजन में होने वाली बढ़ोतरी। किसी भी व्यक्ति के विभिन्न अंगों जैसे हृदय, मांसपेशियों में होने वाली वृद्धि को इसमें शामिल किया जाता है। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ कि ग्रोथ की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है रैपिड ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू 2 years कि जो वृद्धि है वो जन्म से 2 वर्ष तक अधिक तेज गति से होती है। देन नेक्स्ट है इंट्रिंसिक चेंजेस, आंतरिक परिवर्तन। वृद्धि में किसी बच्चे या मानव के शरीर में जो परिवर्तन है वो आंतरिक भी होते हैं। देन नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक चेंजेस, जो बाहरी परिवर्तन है वो भी देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट है विजिबल चेंजेस, दृश्यमान परिवर्तन, अर्थात किसी भी व्यक्ति के शरीर में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से वृद्धि के फॉर्म में देखा जा सकता है। देन नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के पहलू, अर्थात ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है वो विकास का ही एक पहलू है। देन नेक्स्ट है डिपेंड्स अपॉन मल्टी फैक्टर्स, अर्थात ये जो वृद्धि है वो बहुतत्वों पर आधारित है। जैसे एनवायरनमेंट है, हमारा जो हेरिडिटरी फैक्टर्स है, एटसेट्रा। देन नेक्स्ट है क्वालिटेटिव इन नेचर, संख्यात्मक प्रकृति। संख्यात्मक प्रकृति का अर्थ है कि इसको हम माप सकते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ। देन नेक्स्ट है नॉट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, निरंतर न चलने वाली प्रक्रिया। जो ग्रोथ है वो एक समय के बाद रुक जाती है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है या ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस से नहीं चलती है। देन अब हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट का अर्थ है डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंसेस, अर्थात विकास परिवर्तन की एक प्रगतिशील श्रृंखला है जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। इसकी विशेषताओं की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, अर्थात सतत प्रक्रिया कि जो हमारी विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती है। देन सेकंड है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया कि जो विकास की प्रक्रिया है वो हमारे जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। देन नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड प्रोसेस, एकीकृत प्रक्रिया कि विकास में वृद्धि को साथ लेके ही सभी पक्षों में एकीकृत प्रक्रिया चलती है। देन नेक्स्ट है सीक्वेंशियल प्रोसेस, अनुक्रमिक प्रक्रिया। अनुक्रमिक प्रक्रिया का अर्थ है कि सीक्वेंस में होती है, जैसे ग्रोथ होगा फिर विकास होगा और ये निरंतर चलता रहेगा। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस कि ये दोनों की तरह है, इसमें क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं और क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होते हैं। देन नेक्स्ट है होलिस्टिक, समग्र कि विकास जो है वो एक समग्र प्रक्रिया है जिसके आधार पर जो है वो विकास या हर एक पक्ष पर होता है। देन नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अर्थात अनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है। इसमें दोनों ही फैक्टर जो हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और लास्ट है रिलेटेड टू ग्रोथ, अर्थात जैसे जैसे वृद्धि रुक जाएगी उसके बाद वृद्धि जो है वो विकास का ही एक पार्ट बन जाती है और उसके आधार पर ही हम विकास जो है वो संभव हो पाता है। इस प्रकार जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों अलग हैं पर एक ही माने जाते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ, ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव फिनोमिना है जिसमें इंक्रीज इन लेंथ, हाइट, साइज एटसेट्रा को मापा जाता है। डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव तथा एज वेल एज क्वालिटेटिव है जिसमें चेंज इन फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर को हम मापते हैं। ग्रोथ जो है वो मेजर डायरेक्टली, अर्थात इसको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट को हम अप्रत्यक्ष रूप से विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो माप सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ आर वेरी स्पेसिफिक कि जो ग्रोथ के रिजल्ट हैं वो विशिष्ट होते हैं, जबकि डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट एज वेल एज फॉर एक्चुअल डेवलपमेंट कि जो एक्चुअल डेवलपमेंट है उसको मापना जो है वो कॉम्प्लेक्स, जटिल तथा कठिन है। ग्रोथ इज फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनिज्म के कार्यवाही को दर्शाता है।
जबकि डेवलपमेंट इज द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज एनवायरनमेंट। इसमें ऑर्गेनिज्म प्लस जो एनवायरनमेंट है दोनों शामिल होते हैं। ग्रोथ जो है इट डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, ये संपूर्ण जीवन में जीवन भर नहीं चलती है, अर्थात ये एक समय के बाद रुक जाती है। जबकि डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो बर्थ से लेकर डेथ तक चलता है। देन नेक्स्ट है ग्रोथ जो है वो कंसर्न विद बॉडी चेंज ओनली, कि जो वृद्धि है वो हमारे शारीरिक परिवर्तनों तक सीमित है। जबकि जो डेवलपमेंट है इट इन्वॉल्व्स चेंजेस ओरिजिन टू अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी, कि जब तक हम मेच्योरिटी प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक उसमें चेंजेस जो वो आते रहते हैं। ग्रोथ की बात करें तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिमिटेड हैं या कम हैं, जबकि हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। ग्रोथ जो है वो नैरो कंसेप्ट है, अर्थात संकीर्ण संप्रत्यय है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो विस्तृत या वाइडर कंसेप्ट है, इसमें बहु पहलुओं को शामिल किया जाता है। देन ग्रोथ जो है इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, की जो वृद्धि है वो विकास का ही एक भाग है। जबकि डेवलपमेंट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, इसमें हम विस्तृत चीज़ों को शामिल करते हैं। ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो इंटरनल है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों अलग अलग हैं। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन से हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस डेवलपमेंट, विकास के क्रम का सिद्धांत, कि जो विकास है या डेवलपमेंट है वो एक क्रमबद्ध तरीके से होता है और ये यूनिवर्सल फॉर्म में पाया जाता है। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट, सतत विकास का सिद्धांत, कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी नहीं रुकती है। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, अर्थात विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, कि जो डेवलपमेंट है उसकी जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, परस्पर संबंध विकास का सिद्धांत, अर्थात जो डेवलपमेंट है वो इंटर रिलेटेड है, इसमें ग्रोथ भी आएगी, सोशल डेवलपमेंट भी आएगी, इमोशनल डेवलपमेंट भी साथ चलती है। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया का सिद्धांत, अर्थात विकास और वृद्धि में हेरिडिटरी तथा एनवायरनमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, कि एकीकरण का अर्थ है कि इसमें सभी डेवलपमेंट्स को शामिल किया जाता है जो कि निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। देन नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड इंटरेक्शन, कि अधिगम तथा अंतःक्रिया का सिद्धांत, कि इसमें जो है वो इंटरेक्शन होगी और हर एक इंडिविजुअल कुछ ना कुछ उससे लर्न करेगा। और लास्ट है इंडिविजुअल प्रोसेस, व्यक्तिगत प्रक्रिया, अर्थात जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल प्रोसेस है, हर एक की सीखने की समझने की ग्रोथ की जो है अपनी एक गति होती है। अब बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अर्थात वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। ये दो तरह के होते हैं, पहला है आंतरिक कारक, दूसरा है बाहरी कारक, जिसको इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो बोला जाता है। पहले बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स। फर्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसको जैविक कारक या आनुवांशिकता भी बोलते हैं, कि किसी भी विकास या वृद्धि में किसी व्यक्ति के हेरिडिटरी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। सेकंड है फिजिक, शारीरिक गठन, कि किसी बच्चे का किसी इंडिविजुअल की फिजिक कैसे है वो उसके विकास को प्रभावित करेगी। देन थर्ड है इंटेलिजेंस, बुद्धि, विकास जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इंटेलिजेंस पर आधारित होता है। इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होगा तो विकास ज़्यादा होगा, और अगर मान लीजिए बच्चा जो है वो बिलो एवरेज है या मेंटली रिटार्डेड है तो उसकी विकास की गति जो है वो बहुत कम या ना के बराबर होगी। देन नेक्स्ट है इमोशनल फैक्टर, भावनात्मक कारण,
जो लोग भावनात्मक रूप से सुदृढ़ होते हैं, विकास बहुत अच्छा होता है, और जो भावनात्मक रूप से जो बच्चा वीक होगा तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो कम होती है। देन नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर, जो बाहरी कारक हैं। फर्स्ट है एनवायरनमेंट, पर्यावरण, कि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ का पर्यावरण कैसा है, वो भी हमारे विकास या वृद्धि को प्रभावित करता है। सेकंड है फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाएं, कि शारीरिक क्रियाएं कोई इंडिविजुअल कितनी करता है। अगर शारीरिक क्रियाओं में वो ज़्यादा इन्वॉल्व है तो उसकी जो विकास है वो ज़्यादा होगा और वृद्धि भी अच्छी होगी। देन नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, भौगोलिक पर्यावरण कैसा है, कि जो वहाँ बच्चा रहता है वहाँ का ज्योग्राफी कैसी है, वो भी उसके विकास को प्रभावित करती है। देन फैमिली एनवायरनमेंट, कि उसका पारिवारिक वातावरण कैसा है। जितना फैमिली एनवायरनमेंट हेल्दी होगा उतना विकास और वृद्धि ज़्यादा होगा। देन नेक्स्ट है नेबरहुड, आस पड़ोस, अर्थात उसका आस पड़ोस कैसा है जो उसकी डेवलपमेंट में डायरेक्टली इफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट है कम्युनिटी रिसोर्सेज लाइक टीवी, सोशल मीडिया एटसेट्रा, कि जो आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं वो उस बच्चे के विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और लास्ट है कल्चर एटसेट्रा, कल्चर का अर्थ है संस्कृति, कि आप कौन सी संस्कृति को अडॉप्ट करते हैं जिसके माध्यम से आपका विकास जो वो कितना हो पाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है दोनों अलग अलग संप्रत्य हैं, कंसेप्ट हैं, तथा दोनों का ही इंडिविजुअल ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण योगदान है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।